92 सीट आई थी, ऐतिहासिक बहुमत था। 3 साल हमने बहुत काम किया, लेकिन इस साल जनवरी के महीने में एक एक्सीडेंट में यहां के जो एमएलए थे हमारे भाई गोगी साहब, आपके विधायक, आपके भाई, आपके बेटे, वो एक एक्सीडेंट में मारे गए, जिसकी वजह से ये सीट खाली हो गई। सबसे पहले मैं रब से, गुरुजी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले। उसी की वजह से अब चुनाव हो रहा है, 19 तारीख को चुनाव है। मैं आपसे बस 2-3 बातें कहूंगा। एक बात जो अभी मनीष जी ने भी कही और मान साहब ने भी कही कि जिसकी सरकार है उसी का एमएलए बनाना। मेरे पास एक आदमी आया, मैंने उससे पूछा किसको वोट देगा? बोला आशु को। मैंने कहा क्यों? बोला जी पुराना कांग्रेसी हूं, कांग्रेस खानदान है हमारा, कांग्रेस वाले हम, कांग्रेस को वोट देंगे, आशु को वोट देंगे। मैंने कहा एक चीज बता, अगर तेरे घर के सामने की सड़क खराब हो गई, अगर तेरे घर में पानी नहीं आ रहा, तेरी रजिस्ट्री नहीं हुई, रजिस्ट्री करवानी है, अगर तेरे को कोई भी समस्या हुई, तो तेरा काम कौन कराएगा? आशु तेरा काम कराएगा? वो सोचने लग गया। मैंने कहा आशु तो करा नहीं सकता, आशु तो कांग्रेस पार्टी का है, सरकार तो आम आदमी पार्टी की है, मुख्यमंत्री तो भगवंत मान है, आशु कैसे काम कराएगा? फंड कहां से लाएगा आशु? पावर कहां से लाएगा आशु? काम कराने के लिए तो सरकार की जरूरत है, काम कराने के लिए तो फंड की जरूरत है, काम कराने के लिए तो पावर की जरूरत है। आशु तो विपक्ष में है, आशु तो काम करा नहीं सकता, ना तेरी सड़क बनवा सकता, ना तेरा पानी दिलवा सकता, ना तेरा सीवर ठीक करा सकता, ना तेरे पानी की निकासी करा सकता, ना पार्क बनवा सकता, कोई काम नहीं करा सकता। फिर उसको वोट क्यों देगा? आज की तारीख में, आज के जमाने में भाई भाई का नहीं है, बेटा मां का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है। तो जितने कांग्रेसी बैठे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं, अपनी सोचो, अपने परिवार की सोचो, अपने भले की सोचो। कांग्रेसी हूं इसलिए कांग्रेस को वोट दूंगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदा इसी में आम आदमी पार्टी का एमएलए लेके आओ, सारे काम कराएगा आपके। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मार्च के महीने में मैं और मान साहब हब्बेवाल आए थे, एक हॉल के अंदर मीटिंग हुई थी, एक हॉल में मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में हब्बेवाल के कई लोगों ने हमें कहा कि यहां पे रजिस्ट्री की बड़ी समस्या है साहब, 70-75 साल से यहां रजिस्ट्रियां नहीं हो रही, रजिस्ट्रियां कराओ, रजिस्ट्रियां कराओ। उसी वक्त मान साहब ने और मैंने संजीव अरोड़ा की ड्यूटी लगाई थी। हमने कहा चुनाव आते जाते रहते हैं, चुनाव हो जाएंगे, चिंता मत करो, यहां लोग रजिस्ट्री की वजह से दुखी हैं, इनकी रजिस्ट्री करानी शुरू करो। भाई साहब अभी तो ये एमएलए नहीं बना, 2 महीने के अंदर इन्होंने लगभग सबकी रजिस्ट्रियां करा दी, जिनकी बच गई, जो भी मसले हैं जिस वजह से भी बच गई, सबकी रजिस्ट्रियां कराएंगे। लेकिन कराएगा संजीव अरोड़ा, आशु नहीं करा पाएगा आपकी रजिस्ट्रियां। काम तो संजीव अरोड़ा ही कराएगा, आशु नहीं करा पाएगा। फंड तो संजीव अरोड़ा, अभी भी मान साहब कह रहे थे, संजीव अरोड़ा कोई भी कागज लेके आएगा, एक तरफ मान साहब के दस्तखत होंगे और एक तरफ संजीव अरोड़ा के दस्तखत होंगे और आपका काम लग हो जाएगा। आपकी पानी की निकासी भी हो जाएगी, पार्क भी बन जाएंगे, सड़कें भी बन जाएंगी, सीवर भी बन जाएगा, सारे काम होंगे जितने बचे हुए काम है आपके। लेकिन करवाएगा यही। दूसरी बात, संजीव अरोड़ा की अभी इन्होंने कहानी सुनाई मान साहब ने, उसका मैं पर्सनल गवाह हूं। एक बहुत ही दिल्ली का रहने वाला
एक बहुत ही गरीब आदमी, लगभग झुग्गी बस्ती में ही रहता था वो संजीव अरोड़ा जी, उसके घर गए थे संजीव अरोड़ा जी, मेरे को और मान साहब को लेके गए थे उसके घर। एक क्लर्क था वो, उसकी 5-7 हजार रुपए महीना तनख्वाह थी। भगवान ने पता नहीं क्या खेल खेला, उसके घर में एक बच्चा पैदा कर दिया। उस बच्चे को ऐसी बीमारी दे दी जो करोड़ों करोड़ों लोगों में से एक आदमी को, एक बच्चे को होती है। और बड़ी मुश्किल से वो बच्चा पैदा हुआ उनके घर में। अखबार में आया कि एक ऐसा बच्चा है, और वो परिवार कहीं से उन्हें पता चल गया संजीव अरोड़ा जी बड़े दयालु आदमी हैं, इनके पास चले जाओ तो इनके मना नहीं करते। इनके पास बहुत लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, किसी के बच्चे की फीस नहीं है, ये फीस दे देते हैं कहीं से। बड़े इन्होंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बना रखे हैं, किसी का इलाज नहीं हो रहा है ये इलाज करा देते हैं। पता नहीं कितने लोगों का इन्होंने काम कराया है। तो वो आदमी आया इनके पास, बोला जी मेरे बच्चे को ये बीमारी है। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोला ये बड़ी रेयर बीमारी है, 16 करोड़ रुपए का इंजेक्शन लगेगा, स्विट्जरलैंड में बनता है। मैं मन में सोच रहा था, अगर हमारे में से किसी के घर में भी ऐसा बच्चा पैदा हो जाता, हमारी भी हिम्मत नहीं होती उसको 16 करोड़ का कहीं से इंजेक्शन लगवाने की। कुछ नहीं कर सकते थे, भगवान पे छोड़ देते हम लोग कि भगवान की करम है जी, भगवान की इच्छा है, भगवान ने ऐसा बच्चा पैदा किया, अब क्या करें, भगवान के ऊपर छोड़ देते हम लोग। इन्होंने हार नहीं मानी, उस गरीब के बच्चे के लिए ये 16 करोड़ रुपए इकट्ठे करने चल पड़े। 16 करोड़ रुपए इकट्ठे करने में मेरे पास आए, ये बोले जी एक बच्चा है उसके लिए मैं 16 करोड़ रुपए इकट्ठे कर रहा हूं। उस तब तक इन्होंने 4-5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे। मेरे को समझ नहीं आया कि 16 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे क्या, मुझे यकीन नहीं था। पर मैंने अपनी तरफ से पूरी मदद की, मान साहब ने अपनी तरफ से पूरी मदद की, अखबारों में इश्तिहार निकलवाए, बड़े बड़े बॉलीवुड वालों से, एक्टर एक्ट्रेसेस से बात की, सब लोगों से पैसे इकट्ठे करके अंत में इन्होंने उसको 12 करोड़ रुपए, वो उसने कंपनी ने भी थोड़े पैसे कम कर दिए, 12 करोड़ रुपए का इंजेक्शन खरीद के इन्होंने उस बच्चे की जान बचा दी। आप ये सोच के देखो ये कैसा आदमी है। अगर ये एक बिल्कुल अनजान बच्चे, गरीब बच्चे की जान बचाने के लिए, इनकी कोई जान पहचान नहीं थी, अखबार में पढ़ा था, और 2-4 दिन के बाद वो आदमी इनके घर आ गया बाई चांस इनसे मदद मांगने। अगर बिल्कुल अनजान आदमी की जान बचाने के लिए ये एड़ी चोटी का पसीना पूरी दुनिया एक कर सकते हैं, तो लुधियाना वेस्ट को चमकाने के लिए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जिंदगी सुधार देंगे, आपके बच्चों की जिंदगी, आपके परिवार की जिंदगी सुधार देंगे। एक तरफ ये है साधु आदमी है, और एक तरफ वो है, मेरे को नहीं पता, मैं कभी नहीं मिला उससे। बताते हैं गाली दिए बिना बात ही नहीं करता, इतना गुस्सा, इतना अहंकार। और संजीव अरोड़ा का तो नारा है, ना गुस्सा ना अहंकार, आगे क्या, संजीव अरोड़ा इस बार। तो गुस्से वाले को क्यों वोट देते हो, अहंकार वाले को क्यों वोट देते हो? इस बार ऐसे आदमी को वोट दो जो कि पोलाइट है, आपसे मिलेगा, आपके काम करेगा, आपके घर में ये सारे काम मान साहब से करा के लाएगा। मान साहब का बड़ा खास है, सारे काम करा के लाएगा, और नहीं भी होगा तो ये अपने पैसे से आपके काम कराएगा, उसमें भी ये पीछे नहीं हटेगा। और आज मैं एक बड़ा ऐलान करने जा रहा हूं, अगर आपने आशु को वोट दिया तो एक विपक्ष का एमएलए मिलेगा आपको, जो आपके कोई काम नहीं करा पाएगा। आप 19 तारीख को अपना काम पूरा कर दो, इनको एमएलए बना दो, 20 तारीख को हम इनको मंत्री बना देंगे, कैबिनेट मंत्री। अभी अभी मेरी मान साहब से बात हो गई है, मान साहब की भी सहमति है इस पे कि संजीव अरोड़ा जी को आप यहां से लुधियाना वेस्ट से आप अपना पूरा फर्ज कर दो, आप इनको एमएलए बना के भेज दो।
हम इनको पंजाब की कैबिनेट के अंदर मंत्री बना देंगे। और मंत्री के पास तो पता नहीं कितनी पावर होती है, मंत्री के पास तो पता नहीं कितने फंड होते हैं। ये लुधियाना वेस्ट को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, सबकी जिंदगी चमका देंगे, सबका सुधार कर देंगे। जैसे मान साहब ने कहा 19 तारीख को वोट डालने जरूर जाना, सुबह सुबह चले जाना। धूप बहुत ज्यादा है, लाइनों में खड़े होना पड़ेगा, इसीलिए सुबह सबसे पहले, खाना बाद में खाना, नहाना बाद में, जाके पहले सुबह सुबह नहा के चले जाना और वोट डाल के आना। सब लोग वोट डालने जरूर जाना। और